आज के इस रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ कोकर मंडली में महिला समिति को तीसरा रविवार दिया जाता है आराधना के लिए। उसी पर्पज से हम सभी आज महिलाओं के द्वारा आराधना किया जाएगा। और आज का रविवार का नाम रोगाते रविवार, जिसका अर्थ है प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह और उस आशीष के लिए प्रभु कि हम इस परिस्थिति में भी आपके वचनों को और आपकी महिमा के लिए इस समय को देख पाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और आशीष से हमने इस समय को पाया है। पिता, पिछले समय से अब तक आपने हमें संभाला है। पूरे मंडली और कलीसिया और जितने प्रियजन हैं सभी को अपनी सुरक्षा में रखा है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और इसके आने वाले सप्ताह के लिए आपके समूह प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है, हम सभी की अगुवाई करने वाला और अपनी सुरक्षा में ले चलने वाला पिता है। पिता, होने दे हम आपकी उस अच्छी भेड़ के समान बने रहे और आपके झुंड में शामिल रहे और पूरी मंडली होकर आपकी उपस्थिति में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाए। सारी आदर महिमा भक्ति मां को देते हैं। हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को प्रभु श्री ख्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुन और सद्राज्य ग्रहण कर, आमीन। आज का आह्वान वचन हमें मिलता है भजन संहिता 35 उसका 1 से 2। भजन संहिता 35 1 से 2, पृष्ठ संख्या 676। उसमें ऐसा है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उसके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से जी उठाया तो तू निश्चय त्राण पाएगा। रोमी 10:9। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हो। अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो मिलता है तीमुथियुस नाम की पौलुस प्रेरित की पहली पत्री
राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीस्त यीशु, हालेलुया। दर्पण को मान ले और यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसने इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुलिस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मन लेते हैं। हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने आज का सुंदर दिन और समय हम सबों को दिया और जीवते के मध्य रखा। हम आपकी दी हुई श्वास ले पाते हैं और आपकी महिमा कर पाते हैं और अपने अपने हृदय में पिता परमेश्वर खुद को जांच पाते हैं, परख पाते हैं और जैसा तो चाहता है प्रभु जी वैसा बनने का एक और अवसर मिला। तो होने देना पिता परमेश्वर, जब ये शुभ अवसर तूने हम सबों को दिया है और पिताजी जब हम तेरी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से पिता, तू हर एक जगह उपस्थित हो जहाँ लोग तुझे सुन रहे हैं और पिता तेरे वचनों को चिंतन और मनन कर रहे हैं। हर एक की आत्मिक आँख, आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी, ताकि हम तेरे जो वचन सत्य के वचन है, जो तू हम सबों को सही मार्ग दिखाना चाहता है, उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर पाए और उसके अनुसार अपनी जीवन व्यतीत कर पाए। पिता परमेश्वर, यहाँ हम अपने आप को तेरे निकट लाते हैं प्रभु जी। हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, क्योंकि हम इस संसार में हैं और संसार का जो हाकिम है प्रभु वो शैतान है। होने देना, जब हम इस संसार में होते हुए भी तेरे राह में चलना चाहते हैं तो इनमें तू हम में से हर एक को बल प्रदान कर, सामर्थ प्रदान कर, ताकि हम इस संसार में रहकर सांसारिकता से दूर प्रभु जी हम आध्यात्मिकता और आत्मिकता में बढ़ने पाए। ऐसा तू हम में से हर एक को बल प्रदान कर। और पिताजी हम इस समय तुझसे प्रार्थना करते हैं, उपदेश वचन जो भी है प्रभु उन्हें हम तेरे हाथ में रखते हैं। तू हमें इस्तेमाल कर, मेरे होठ होकर के तू आप बोल पिता। हमारे अंदर की हर वो अशुद्धता जो तेरी दृष्टि में ग्रहण योग नहीं है, उसे तू दूर
और सच्चाई और खराई के साथ पवित्र आत्मा जो तू आज यहाँ प्रस्तुत करना चाहता है अपने वचन को, पिता परमेश्वर तू आप उस कार्य को कर, ताकि पिता हम में से हर एक आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आशीष पाने पाए। हम सारी बातों को तेरे निकट रखते हैं, इस समय के नियंत्रण को तेरे निकट रखते हैं, खुद को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। जितने सुनने वाले हैं प्रभु जी, देखने वाले हैं, जो पिता तेरे वचन के ललायित है, उन सबों प्रियों को भी हम तेरे निकट रखते हैं। और पूरी इच्छा तू अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर और हमारी आधीनता की प्रार्थना को यीशु नाम में सुन और दया से अपने राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए इस समय आज का उपदेश वचन जो है हम लोग देखेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 और पद 23 से 30। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 23 से 30, जिसने पिता परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और उसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाएं। मसीह में प्यारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आज का जो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 और पद 23 से 30। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और यूहन्ना के विषय में जब हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इस चीज को जरूर स्मरण करते हैं, ये वही यूहन्ना है जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे। यूहन्ना वही है जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते और अपनी माता को उनके हाथों सौंपते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना खास 7 बातों को दर्शाता है। इसके अलावे और भी बहुत से ऐसे बातें हैं जो यीशु मसीह ने उस समय किए थे और यूहन्ना अपनी पुस्तक में लिखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं उनका कार्य को, प्रभु जब इस मनुष्य रूप में आए, हम लोग सब जानते हैं, और जब इस धरती पर थे तो उन्होंने उन सबों के साथ रहते हुए जो कार्य किए थे, उसे जब हम सब देखते हैं तो यूहन्ना जो दर्शाता है वो हमें मिलता है। प्रभु का जो 7 कार्य है वो सबसे पहला लगता है पानी का दाखरस बनाना, जो पिता परमेश्वर का पहला चमत्कार्य कार्य था। दूसरा, राज्य कर्मचारी के पुत्र की चंगाई। तीसरा, लकवे से ग्रसित व्यक्ति की चंगाई। चौथा, विशाल भीड़ को भोजन खिलाना। पांचवा, पानी
चलना, छठा अंधे को दृष्टि दान देना, और सातवां जो है वो है लाजर को मृतकों में से जीवित करना। तो यूहन्ना इस चीज को दर्शाता है और अपनी पत्री के अनुसार हम सबों को ये बताना चाहता है। वो हमेशा पुकार पुकार कर प्रभु की बड़ाई करता है और हम सबों से उन पर विश्वास करने के लिए वो निरंतर लगा रहता है। वो प्रभु पिता परमेश्वर को दर्शाता है, एक उद्धारकर्ता के रूप में कहता है, एक अच्छे चरवाहा के रूप में करता है, और हम सबों को ये सिखाता है कि हम सब उन पर विश्वास करें और उनके दिए हुए वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का पहला पद देखेंगे तो वहां साफ वचन कहता है कि यीशु मसीह देह धारण करके ही इस दुनिया पर आए, जो परमेश्वर पिता की इच्छा से आए ताकि हम मनुष्यों को उनके द्वारा उद्धार मिले। और आज हम मसीह होने के नाते हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपनी लहू बहाकर वो क्रूस मृत्यु के द्वारा हम सबों को मोल लिए हैं और हम सब आज उद्धार पाए हुए लोग हैं। और यहाँ अगर हम लोग आज का जो वचन है, उपदेश वचन है, उसको अगर देखते हैं तो 23 पद में ईश्वर पिता का वचन हम सबों से कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। उस दिन का अर्थ है स्वर्गारोहण के पश्चात के बाद को यूहन्ना अपनी पत्री में दर्शाता है और यीशु मसीह अपने मुख के द्वारा ये वचन कहे हैं कि उस दिन मतलब वो स्वर्गारोहण अपने पिता के पास जाते हैं, और वो जब जाते हैं तो आज हम सब उनसे कुछ नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि आज हम में से हर एक को वो क्या मिला है? पवित्र आत्मा, जो आत्मा में हो करके हम सबों को बताती हैं कि इस पृथ्वी पर हम किस तरीके से रहें, हमारा चाल, हमारा व्यवहार किस रीति से हो, ये सारी चीज हम लोगों को सिखाते हैं। और हमें जब हम परिवार में हैं, और जैसा ये मुझे बताना था कि आज का जो रविवार है इसका नाम है रोगाते। आज का रविवार का नाम है रोगाते, अर्थात प्रार्थना करो। और आज का रविवार तीसरा रविवार, महीने का तीसरे रविवार होने के नाते हमारे जो कोकर पास्टर है, हमारे जो मंडली, यहाँ की इच्छा से, यहाँ के अधिकारी गणों की इच्छा से हम महिलाओं को दिया गया है। आज का सारा गिरजा आराधना हम महिलाएं संचालन करते हैं, और आज का जो विषय है ये भी हम लोगों को बहुत ही समझने वाली विषय दिया है। प्रभु यहाँ कहते हैं, अगर हम लोग 15 यूहन्ना रचित उसका अध्याय 16 का 12 से 13 को देखेंगे तो यहाँ ईश्वर पिता कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा
आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आज हम सब जानते हैं ईश्वर पिता हम सबों को अपनी आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा है। और जब हम लोग इस संसार में रहते हैं तो हम लोग सब जानते हैं पवित्र आत्मा और एक आत्मा है, वो जो ईश्वर ने नहीं दिया है वो है दुष्ट आत्मा, जो इस संसार का हाकिम है। और वो कभी नहीं चाहता कि हम संसार में रहते हुए सांसारिकता से अलग रहे, पर पवित्र आत्मा जो है वो नित्य अपने लोगों का सहायता करता है, मदद करता है, जो उन्हें पुकारते हैं, जो यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, पवित्र आत्मा उनको मिलता है। ये प्रभु यीशु मसीह पक्षपात करके नहीं दिए हैं, वो हर एक को दिए हैं। और दो मार्ग, कभी भी अपने जीवन में हर चुनाव में दो मार्ग जरूर आता है। यहाँ भी हम मसीहों को दो मार्ग मिली है, एक तो हम संसार की महिमा करें और नहीं तो ईश्वर की, क्योंकि संसार और ईश्वर दोनों की महिमा हम लोग एक साथ कतई नहीं कर सकते। ये वचन हम लोगों को बताती है और पवित्र आत्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है जो जीवनदायक है। हम लोग एक वचन को देखते हैं जो यूहन्ना 14 उसका 13 में क्या कहता है। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 13 में वचन हमें कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह यहाँ कहता है हम सबों से, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संबंध अपने पिता से बहुत अच्छे, वो एक थे, वो अपने पिता के विरोध कभी कोई कार्य को नहीं करते। और आगे अगर हम लोग 20 पद को देखते हैं 14 का, तो उसमें कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यहाँ पिता परमेश्वर साफ कहता है कि वो हम सबों के अंदर वास करते हैं, वो हमारे हृदय में वास करते हैं और वो हमें अपने राह में चलाना चाहते हैं। आज इतनी विकट परिस्थिति है, आज चारों ओर लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, भयभीत है, नाना प्रकार की बातों में उलझे हुए हैं। पर प्रभु का वचन जो जीवनदायक वचन है, जो हम मनुष्यों को जीवन देती है, आनंद देती है, इस संसार में है तब भी सुख देती है, इसके बाद भी सुख देने का प्रतिज्ञा की है। उस चीज को हम लोग नहीं खोज के नाना प्रकार की परिस्थिति में, संसारिकता में हो जाते हैं। और ये रीजन है कि हम सब प्रभु से दूर हो जाते हैं और ये पिता परमेश्वर कभी नहीं चाहता। जैसा अगर हम लोग 25 पद को देखते हैं तो यहाँ लिखता है 16 का 25, जो आज का उपदेश वचन के तहत है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खुलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। यहाँ साफ कहता है कि दृष्टांतों में मैं तुमसे बातें नहीं करता। और अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़े
यहाँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में बात किए हैं, पर दृष्टांतों में किसी भी प्रकार की बातों को वो नहीं कहते हैं। यहाँ दृष्टांत जैसे और भी सुसमाचार है, मत्ती रचित, मरकुस, लूका, ये सब में दृष्टांत के माध्यम से बहुत कुछ बताए हैं, पर इसमें दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो खुद हम लोगों को पिता परमेश्वर से मेल करवा दिए। वो मनुष्य रूप लेकर के आए और हमारा मध्यस्थ बने, हमारा बिचवाई बने, और अब खुलकर हर बातों को समझा दिए हैं। इसलिए और वो दृष्टांत में बातें नहीं करते हैं। और जैसा आज का रविवार के नाते, आज का जो रविवार है उसके आधार पर हम सबों से कहा गया है प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करो, ये कोई एक व्यक्ति को नहीं, ये हर एक के लिए कहा गया है कि हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना के विषय जब अगर बात आता है तो हम लोग यीशु मसीह को भी, जब वो इस जीवन काल में जब थे, तो हम लोग उनको भी देखते थे कि वो कुछ समय के लिए अपने चेलों से अलग होकर के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और उनका जो प्रार्थना, जो उस दुख के घड़ी में उन्होंने किए थे, उसे भी हम सब स्मरण करते हैं, जो गतसमानी नाम स्थान पर वो करते हैं। और आज जिस विकट परिस्थिति में है, हम सब जानते हैं, हम सबों को नित्य प्रार्थना करनी है। तब ये जो दुख की घड़ी है, जो जिसमें हम लोग डूब के रहना चाहते हैं, उस सुख को खो दिए हैं, उससे हमें आजादी मिलेगी। इसलिए ईश्वर पिता हम लोगों को एक एक बात को आज खुलकर कहते हैं, वो दृष्टांतों में नहीं कहते। हम लोग एक वचन देखेंगे जो मिलता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, उसका अध्याय 6 और पद 8। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और उसका पद 8, जिसमें इस समय की जो परिस्थिति है उसको पिता परमेश्वर ने पहले ही से अपने लोगों के पास रख दिए थे, ताकि जब ये समय आए तो आत्मा में होकर के अगर हम लोग वचन में रहेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि एक एक वचन हम सबों के मध्य रख दिया गया है। वो खुलकर हर बातों को किए। यहाँ 8 में लिखता है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हम लोग वचन से दूर रहते हैं, इसलिए हम लोग जो सत्य वचन है उसे नहीं जानते हैं, और यही रीजन है कि हम जो पहले से दिया हुआ है उसे देखकर हम सब विचलित हो जाते हैं। ये पहले 1/4 मार डालने की बात पिता परमेश्वर कह चुकी है, और जब इस महामारी में है तो आज हम इधर उधर ना भटके, बल्कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, तब हम इस चीज से निकल पाएंगे। और इससे किस रीति से निकलेंगे, चलिए हम लोग एक वचन और देखते हैं कि जो परिस्थिति है इसमें हम सबों को क्या करनी है। तो हमें मिलता है दूसरा इतिहास अध्याय 7 और उसका पद 14।
दूसरा इतिहास अध्याय 7 उसका पद 14, जिसमें राजा सुलेमान जो दर्शन देखता है, उस समय पवित्र आत्मा नहीं थी। दर्शन के द्वारा परमेश्वर पिता अपने लोगों को सारी चीज बताता था, और आज ये हम सबों के बीच खुलकर रख दिया गया है, जो यहाँ कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा है। आज अगर हम लोग पश्चाताप के साथ अपने मन को फिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं और विश्वास के साथ एक लय में एक परिवार होकर के, भले ही आज हम मसीह होकर के कोई कलीसिया में एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, पर ऑनलाइन के माध्यम से भी हम एक वक्त में चर्च कर सकते हैं। जो समय धरा गया है, तो उस समय में हम सब एक साथ बैठ करके एक लग के साथ प्रार्थना करेंगे, तो हम मसीहों की प्रार्थना हवन के रूप में परमेश्वर पिता के पास पहुंचेंगे, और ये जिस बात से हम सब घबराते हैं हमारे ऊपर से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने हम सबों से प्रतिज्ञा किया है। और बहुत सी ऐसे बातें हैं जो हम लोग भूल कर रहते हैं और अपनी संसार की वस्तु को खोजने में अपनी जीवनदायक जो जल है, जो सोता है, जिससे अगर हम पीते हैं कभी प्यासा ना होंगे, उस चीज को पीछे कर देते हैं। और यही रीजन होता है कि हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं और परिस्थिति को देखते हुए हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है और हम नाना प्रकार से और परीक्षा में घिर जाते हैं अपने ही द्वारा, क्योंकि पिता परमेश्वर कभी भी किसी का परीक्षा नहीं करते हैं। हम मनुष्य खुद से परीक्षा में पड़ते हैं। हम लोग देखते हैं प्रार्थना वो है जो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और हम लोगों को यीशु मसीह खुद से भी प्रार्थना अपने मुख से अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। वो कब उनके शिष्य कहते हैं उन्हें प्रार्थना नहीं करना आता, तब प्रभु सिखाते हैं कि तुम इस रूप से प्रार्थना करो, जो अगर हम लोग देखते हैं तो मत्ती रचित में हम सबों को मिलता है। खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अगर हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 और 5 में वो कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना जो हम लोग सब बोलते हैं उसे वो बताते हैं, और उस प्रार्थना में यीशु मसीह हम सबों को सिखाते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो इस ढंग से करो। और एक लाइन आता है, उसमें लिखता है, वो कहते हैं, पिता परमेश्वर का राज्य, तेरा राज्य आए इस धरती पर ही सिखा बोलते हैं कि तेरा राज्य आए। और आज अगर हम लोग देखते हैं, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही हम लोग बहुत से ऐसे बातों को देखते हैं, जब पुकार कर सबसे पहले तो कहता है कि हम सबों को अपनी मन फिराने के लिए, हमें अपने अपने मनों को फिराने के लिए कहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहूदियों का एक अगुए रहते हैं सरदार, जो निकोदेमुस, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 पद में उसे भी प्रभु यीशु वो जाता है रात के समय, अगर उसको समय मिले आप लोग घर पे पूरा पढ़ लीजिएगा, वो रात के समय यीशु मसीह के पास जाते हैं। क्यों? उनके कामों को देखकर, उनके स्वभाव को जानकर उनसे मिलने का उन्हें इच्छा रहता है और कुछ सीखने का इच्छा रहता है, पर अपने
जन्म लेने की आवश्यकता है। तब वो पूछते हैं कि जब मैं अब बूढ़ा हूँ तो हम दोबारा जन्म कैसे ले सकते हैं। तो वहाँ 3 में कहता है कि आत्मा और जल से हमें आत्मा से हमें दोबारा जन्म लेनी है। मतलब अगर हम अपने आप को बदल देते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें कहता है कि हमें एक नई सृष्टि हम लोगों को दी गई है। और वो नई सृष्टि हम जन्म से लेकर अब तक इतने उम्र पार हो गया है, फिर और कैसा सृष्टि। वो सृष्टि अगर हम नए जन्मे बालक की तरह इस धरती पर आते हैं और देखते हैं, तो हम सब जानते हैं जब एक बालक जन्म लेता है तो उसके लिए क्या होता है, ये आकाश वो पहली बार देखता है, ये पृथ्वी वो पहली बार देखता है। तो उस बालक के लिए ये सृष्टि नई होती है। और इसलिए हम मनुष्यों को भी कहा है कि नए जन्मे बालक की तरह पिता परमेश्वर के पास आना है। और वो बालक को उदाहरण देकर ये दर्शाते हैं यीशु मसीह कि जो बालक छोटा बालक रहता है, उनके मन में किसी भी प्रकार की बैर भाव, ईर्ष्या, डाह, अहंकार, घमंड ये नहीं रहता। वो बुराई कुछ जानता ही नहीं है। जो कि वो मनुष्य जन्म लेकर आता है, फिर भी जब वो जन्म लेता है तो वो बुराई को नहीं जानता है। इसलिए उस ढंग से हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन देखनी है। तब पिता परमेश्वर जो हम सबों से हर एक चीजों के लिए प्रतिज्ञा किए हैं, सुख और शांति के साथ हम सब रहेंगे, वो हमें समय पर मिलेगा। आइए हम लोग एक और वचन देखते हैं जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका अध्याय 1 और पद 23। पहला पत्रस अध्याय 1 और पद 23। इसमें देखिए पिता परमेश्वर हम सबों से क्या बातें करते हैं और क्या कहते हैं। यहाँ लिखता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अगर हम प्रभु में नया जन्म लेते हैं तो हम नाशवान नहीं, अविनाशी। और हम सब जानते हैं जो प्रभु में सोते हैं, जो प्रभु में इस जीवन को बिताकर प्रभु में मरते हैं, वो प्रभु का आवाज सुन के सबसे पहले उठेंगे। ये प्रभु पिता परमेश्वर अपने वचन में हम सबों से कहे हैं। और आज हम लोग जिस धन के पीछे भागते हैं, जिस जरूरत को पूरा करने के लिए भागते हैं, और वो चीज खुद यीशु मसीह है, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो हमें मिलेगा। चलिए हम लोग उस वचन को पढ़ लेंगे जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 5 और उसका पद 12। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और उसका पद 12, जिसमें पिता परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार हम सबों से कहता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, बद किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये सारे चीज जो है यीशु मसीह में है। सामर्थ, जो आज हम लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, मृत्यु से बोलिए, चाहे संसार से बोलिए, किसी भी चीज से बोलिए, चाहे हम महामारी से बोलिए या कंगालीपन से बोलिए, हमारे
नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास रहते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को दिया गया है। उसी तरह आज जो है दो रास्ता हम सबों के पास बहुत ही प्रलोभन के साथ आ जाता है। एक आया है, अगर हम लोग ध्यान दें तो ये महामारी, और दूसरी आई है हमें निर्धनता। अब ये दो चीज है एक तरफ, और यीशु मसीह का बड़ाई करना है एक तरफ। पर हम लोग धन इकट्ठा करने में और अन्न इकट्ठा करने में अपने जीवन को तहस-नहस कर ले रहे हैं और मारा मारा फिर रहे हैं, और जो धन प्रभु में छुपा हुआ है उसे खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ये करके हम लोग एक पल भी, प्रभु कहता है, अगर हम अपने जीवन के लिए चिंता करते हैं तो ना हम अपनी आयु में एक दिन बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। इसलिए हम मनुष्य को सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को पहला स्थान देनी है। एक दिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक बहन आई, बहुत परेशानी में थी, और वो अपने बहुत से ऐसे कामों को जो पहले उनको पता था ये बुरा है फिर भी करती थी, पर अब उसे छोड़कर वो अच्छा राह में चलना चाहती है। तो वो आई और कहती है कि हम अच्छा तो चाहते हैं, पर ईश्वर में बढ़ना चाहते हैं, पर हम आगे से हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। परिस्थिति ऐसा कर देता है कि हमको विचलित हो जाता। तो विचलित करना, ये जो संसार है ना, ये संसार का जो शैतानी शक्ति है उसका काम है कि प्रभु के जन को किस प्रकार से भटका दे, भरमा दे और उस मार्ग से दूर कर दे जो मार्ग में हम सबों को चलने के लिए ईश्वर पिता कहे हैं, ताकि हम अनंत जीवन का भागीदारी हो। और आज ऐसा कौन परिवार है या कौन जन है या कौन लोग है जो नहीं चाहेगा कि हम सुख और अनंत जीवन में हमेशा रहें। हर कोई चाहेंगे, पर ये सब चाहने से सिर्फ नहीं होता है। हम सबों को ईश्वर पिता की जो शर्तें हैं उसे पूरा करते हुए चलना है। ये सारी चीज सिखाते हैं। तो हर राह में जब दो परिस्थिति आती है तो जो अच्छा है उसे प्रभु की अगुवाई में लेनी है, और जो बुरा है उसे छोड़कर हम सबों को आगे बढ़नी है। और कोई भी फैसला अगर हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मंडली कलीसिया के लिए लेते हैं तो सर्वप्रथम प्रार्थना करनी है कि ईश्वर, हम मनुष्य हैं, हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान सही में नहीं है, पर पिता परमेश्वर जो हर एक के लिए हित में है और भला है और उत्तम है, आप उस कार्य को करने में हर एक की सहायता और मदद कीजिए। प्रभु आप ही सारा मार्ग को सीधा कर देगा और हर कोई शांति से रहेंगे। तो पिता परमेश्वर हम सबों को आज के वचन से अधिक अधिक आशीष दे रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबों को अपने वचन के माध्यम से सिखाया है कि हम सबों को किस प्रकार की जीवन जीनी है और अपने जीवन में किस आशीष को पाना है। होने देना प्रभु, हम सब इसी प्रकार जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन को जीने पाए। हम सबों के मध्य जितनी भी दुर्बलताएं हैं उसे तो दूर करना, हम में से हर एक को अपनी अनुग्रह और अपनी दया में लेना, और पिता परमेश्वर हर एक को वो बल और सामर्थ और शक्ति देना कि हम तेरे सामर्थ को पाने पाए और तेरे विरुद्ध जो आज्ञाएं हम सबों को ले जाती हैं उनसे लड़ने पाए। तू आप सकते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, क्योंकि तू जानता है हम मनुष्यों में कहाँ और किस बात की घटी और कमी है। प्रभु जी, आज जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे वचन में चलना चाहते हैं, तेरे निकट आना चाहते हैं, उन सबों को हम तेरी दया रूपी हाथों में रखते हैं। हर एक को पिता एक
परिवर्तित जीवन दे, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। प्रभु तू उनकी सहायता कर, मदद कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर उन लोगों के लिए जो तुझे पुकारते हैं, तू उनकी पुकार को सुन, क्योंकि तूने कहा है पिता, जो दिन होकर तुझे पुकारते हैं तू उनका पुकार को सुनता है। क्योंकि तूने हम सबों को दिखाया है प्रभु, वो फरीसी और वो चुंगी लेने वाले का प्रार्थना में से तू हम सबों को दिखाया। चुंगी लेने वाला जो ऊंचाई की ओर अपना सर भी नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि वो दिन हो गया था। और पिता जो फरीसी, जो अहंकार से भरा हुआ था, घमंड से भरा हुआ था, चढ़ी आंख थी, पिता परमेश्वर तूने उनका प्रार्थना नहीं सुना, पर चुंगी लेने वाला का प्रार्थना सुना। क्योंकि तू हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तू अपने वचन में कहा है तू हृदय को देखता है, मनुष्य के हृदय से तू प्रेम करता है। और तूने कहा है प्रभु, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा शरीर हमारा मंदिर है। आज तू हम में वास करता है, हम सबों में तू वास करता है। तो होने देना हम अपने मन और शरीर को पिता पवित्र रखने पाए, क्योंकि ये तू इसमें वास करता है। और तू अपने वचन में कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम सब पवित्र बनो। पिता परमेश्वर, पवित्रता की जीवन जीने में तू हम में से हर एक की सहायता और मदद कर, ताकि हम सब पवित्रता की जीवन जीने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। और पिता यह प्रार्थना अगर प्रभु जी हम क्षमा चाहते हैं, अगर तेरे वचन में कुछ भी घटाए या बढ़ाए हो प्रभु जो तुझे नहीं भाया, तो तू पिता परमेश्वर हमारी यह दुर्बलता को क्षमा कर दे। और पिता परमेश्वर हम सबों की हृदय की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में तू सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन हो। आमीन। आइए इस समय हम लोग गीत गाएंगे, जो गीत संख्या है 349, साक्षीवाणी गीत नंबर 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूँ। प्रभु
एक सूचना है जो आने वाले 21 तारीख स्वर्गरोहण पर्व है और जैसा हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से गिरजा विनती कर रहे हैं उस दिन का भी शाम 6 बजे हम सब कर पाएंगे। और आइए इस समय हम लोग ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए हम लोग गीत गाएंगे। धन्य है परमेश्वर। कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दीन दयालु पिता, हम पुनः फिर कर तेरे निकट आते हैं प्रभु और इस समय तुझे धन्यवाद देते हैं। उन लोगों के साथ तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर जो बीते समय में प्रभु जिनके घर में नए बालक जन्मे, जिनके घर से पिता परमेश्वर तूने किसी को उठा लिया, जिनके घर के परिस्थिति पिता बिखरे हुए थे पिताजी, और जिन्होंने अपनी जीवन को बदला है। हर एक तरह की और हर प्रकार की बहुत से ऐसे लोगों के पास धन्यवादी विषय होंगे पिता जो तूने देखा है और जानता है, क्योंकि इस समय हम सब एक दूसरे से नहीं मिल पाते, एक जगह नहीं इकट्ठा हो पाते हैं, पर एक माध्यम पर पवित्र आत्मा तू है और तू जानता है। तू जा और हर एक जिस विषय में तेरे निकट आते हैं पिताजी, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के साथ हो, हर एक के आनंद में तू आनंदित होने के लिए कहा है। हर एक के दुख के समय पिता परमेश्वर तू उन्हें उनके साथ देने के लिए कहा है और उनकी सहायता और मदद करने के लिए कहा है। तो होने देना पिता, हम सब एक दूसरे के आनंद में आनंदित हों और एक दूसरे के दुख को मिलकर बांटे ताकि उनका दुख हल्का हो। पिता परमेश्वर उन सब लोगों के हृदय की पुकार को तू आप सुन, जो इस समय एक मन एक चित होकर के तुझे पुकारते हैं। उनके धन्यवादी हृदय को तू देखता है, उसे तू भेंट पिता परमेश्वर जो धन्यवादी हृदय की भेंट तेरे निकट लाते हैं उसे तू आप ग्रहण कर और हर एक को सहायता और मदद कर कि हर कोई तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन बुजुर्ग माता पिता के लिए जो बुजुर्ग अवस्था में हैं और इस समय पिता परमेश्वर तुझे पुकार रहे हैं। वो पिता परमेश्वर चिंतित है, भयभीत है या आनंदित है, तू देखता है। हर एक के साथ हो, बुजुर्ग अवस्था में नाना प्रकार की पीड़ाएं होंगी उनके शरीर में। हर एक पीड़ा को, दुर्बलता को यीशु मसीह के नाम में दूर कर, पूर्ण रूप से उन्हें बल दे, सामर्थ दे, ताकि वो तुझ में होकर के अपने जीवन बिताएं और तेरी महिमा और प्रशंसा करते हुए अपने दिन काटे, ताकि पिता अपने लिए, अपने घर घराना के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। पिता परमेश्वर हम उन बच्चों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं जिनकी पढ़ाई पिता छुट्टी हुई है, पर तू जानता है, बुद्धि देने वाला परमेश्वर तू है और तू पिताजी वो स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग के ज्ञान को देता है। होने देना उन बच्चों के साथ तू आप होना, उनके बुद्धियों को खोलना, उनसे बातें करना, उनके हृदय में होकर के पिता परमेश्वर हर एक समस्या को तू आप हल करना। साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके मन की
जो भावनाएं हैं प्रभु जी, उसे भी तू देखता है, जांचता है, परखता है। हर एक बच्चों के मन से तू आप बातें करना। और पिता हम प्रार्थना करते हैं उन जवान युवतियों के लिए जो प्रभु जी रोजगार की तलाश में है और नाना प्रकार की पिता परमेश्वर परिस्थिति से जूझते हुए हताश और निराश है, चिंतित है, भयभीत है। उन सब बच्चों के साथ तू आप हो, उनकी योग्यता अनुसार समय की परिपूर्णता में तू आप प्रबंध कर और उन्हें सुंदर रोजगार देकर के सुशोभित कर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिताजी जो तुझसे दूर है, तेरे निकट आना नहीं चाहते, और पिता जिनके मन कठोर हो गए हैं, और पिता परमेश्वर जो अपने हृदय के द्वार को बंद कर दिए हैं, उन सब प्रियों के साथ भी तू हो। और यीशु मसीह उस हृदय को, उस तेरे वचन के जो हथौड़ा है पिताजी, जो मांस मांस और गुद्दे गुद्दे को छेदता और भेदता है, अपने वचन के माध्यम से उन सबों को तू आप फेर ला। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु जी नित्य तुझ में बने रहना चाहता है और तुझ में बने रहते हैं, उनकी भी तू आप सहायता मदद कर। इस संसार और शैतान की हर उन युक्ति और शक्ति से बचाए रख, ताकि वो जिस प्रकार अब तक सुरक्षित है आगे रहने पाए, क्योंकि तूने कहा है पिता अंत के समय तक दृढ़ विश्वास में बंधे रहना है। क्योंकि प्रभु जी अगर हम आखिरी समय में भी भरमाए जाते हैं, भटकाए जाते हैं पिता, तो तेरे राज से वंचित होंगे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु जी तेरे लोगों के लिए जो दिन दुखी है, उनके लिए जो अच्छे विचार रखते हैं, और पिता परमेश्वर अच्छे भावना रखते हैं और सहायता और मदद करने के लिए सोचते हैं, अपने मनों को चलाते हैं, तू उनके मन से बातें करता है, वो तुझसे संबंध रखते हैं, तब ये सारे कार्य उनके मन में होता है। उन सबके भी तू आप सहायता और मदद कर। उनके हृदय में जिस प्रकार तूने उस आशीष को दिया है, जो तेरी दी हुई आशीष है प्रभु, उसका तू आप इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार अवस्था में है और पिता पीड़ित है और बिलख रहे हैं, कुहक रहे हैं और तड़प रहे हैं प्रभु जी, और इस समय के हालत में प्रभु कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं है या कोई लेना नहीं चाहते हैं, इनसे वो हताश और निराश है। और प्रभु जी बहुत लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चल गए हैं। पिता आप उन सबों का सुधि ले, उन्हें सही मार्ग दिखा, क्योंकि तेरी तू ही है जो सत्य है और पिता परमेश्वर मार्ग है और जीवन है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो सेवा दे रहे हैं और पिताजी हर एक को निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, उन सबके जीवन के साथ तू हो, उनके परिवार के साथ हो, उनके बच्चों के साथ हो, उनके घर के एक एक सदस्य के साथ हो। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टर और नर्सों के लिए जो प्रभु जी तेरी आज्ञा के अनुसार जो सेवा कार्य में जुटे हुए हैं, जूझ रहे हैं, पिता उन सबों को तू आप सुरक्षित रख। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन शिक्षकों के लिए जो प्रभु जी अपनी जिम्मेदारी को जो इस समय तूने जो दिया है पिता परमेश्वर, इस समय के आधार पर जो ऑनलाइन शिक्षा बांट रहे हैं पिताजी होने देना, वो प्रभु जी पूरे सच्चाई और खराई के साथ जो जिम्मेदारी उनके कांधों पर है वो पूरा करने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं हर बात के लिए और फिर से इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को तेरे निकट लाते हैं। जितने भी लोग अपने घर पर ऑनलाइन गिरजा के थ्रू प्रभु जी जो दान इकट्ठे करते हैं, हम उन सारे दानों को भी तेरे निकट लाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तू देखता है उनके मन के भेंट को, जो भेंट तेरे निकट आए हैं, उनके उस भेंट को तू ग्रहण कर प्रभु, और उनके खत्ते भंडार को तू भरा पूरा रख पिता, और उनके हाथों पर तू बहुत तायत की बरकत को दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम हर बात फिर से तेरे निकट रखते हुए यह प्रार्थना तेरे पुत्र हम सबों का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू आप सुन और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। Let
तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल देश में ठहरे, उनकी सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाए जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता के काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश की हमारे सभी क्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन सब पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे, सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी ही है। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर